और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। बीजेपी इस दिन आपको बता दें कि कई अभियानों की शुरुआत करने जा रही है। 17 सितंबर से नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत होगी और फिटनेस से जुड़े हुए कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। 10 लाख लोग मैराथन में हिस्सा लेंगे। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा भी आयोजित किया जाएगा और साथ ही साथ 21 सितंबर को देश के 75 शहरों में नमो युवा रन का आयोजन भी किया जाएगा। हर घर स्वदेशी मुहिम को धार दी जाएगी। तो आपको बता दें कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और 17 सितंबर से नशा मुक्त भारत अभियान, फिटनेस से जुड़े तमाम अभियानों को शुरू करने की बीजेपी की बड़ी तैयारी है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के बारामूला से एक ऐसा वीडियो सामने आया जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सीसीटीवी में कैद इस एक्सीडेंट में 5 लोग घायल हो गए। न ये कार किसी से टकराई, न कोई इस कार से टकराया, लेकिन ये कभी इधर आई तो कभी उधर गई और आखिर में पलट गई। जल्दबाजी के चक्कर में इस कार का यह हाल हो गया। कार उरी से बारामूला जा रही थी, लेकिन जल्दी निकलने के चक्कर में कार ने दूसरी कार को ओवरटेक करने की कोशिश की। मंशा तो पूरी नहीं हुई, लेकिन हादसा जरूर हो गया। इस डरावने हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में इन दिनों लूट और ठगी की वारदातें आम हो चली हैं। शहर में कब कहां और किसके साथ लूट हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। बदमाश सीधे पुलिस के इकबाल को चुनौती दे रहे हैं। तस्वीरें शहर के ज्वेलरी स्टोर की हैं, जहां महिलाओं का ठग गिरोह घुस आया है। इन लोगों ने आभूषण देखने के बहाने 1 लाख से ज्यादा के माल पर हाथ साफ कर दिया। दूसरी तस्वीर शहर के वेस्ट सड़क की है, जहां एक शख्स 70 साल की बुजुर्ग के मंगलसूत्र, कान के झुमके और अंगूठी लेकर फरार हो गए। हालांकि 2 घंटे बाद महिला के जेवर मिल गए। हैरान करने वाली तस्वीर गांधीगंज इलाके की है, जहां बदमाशों ने राह चलती एक महिला के कानों के कुंडल और मंगलसूत्र उतरवा लिए। मिल रही है बिहार से, जहां की औरंगाबाद में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में हंगामा हो गया। नबीनगर सीट से 2 दावेदार आपस में भिड़ गए। पूर्व विधायक वीरेंद्र कुमार सिंह और संजीव कुमार सिंह आपस में भिड़े। दरअसल मंच पर औरंगाबाद के पूर्व सांसद और नबीनगर के पूर्व विधायक वीरेंद्र कुमार सिंह पहले से ही मौजूद थे। इस बीच जेडीयू के नेता संजीव कुमार सिंह पूरे लाव लश्कर के साथ कार्यकर्ता सम्मेलन के मंच पर पहुंच गए। समर्थकों की नारेबाजी के बीच दोनों नेता आपस में उलझ गए। बाद में दूसरे नेताओं ने मोर्चा संभाला और इसके बाद हंगामा शांत हो सका। बिहार के औरंगाबाद से ये तस्वीरें सामने आई, जहां एनडीए के 2 कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। और चलिए अब बात कर लेते हैं बारिश की। बाढ़ की वजह से इस समय पंजाब के ज्यादातर गांव करहा रहे हैं और पंजाब में बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन इस समय सबसे बड़ी चुनौती बाढ़ में फंसे लोगों तक भोजन, पानी और राहत सामग्री पहुंचाने की है, क्योंकि पानी भरने की वजह से रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए हैं, रास्ते बाधित हैं। पंजाब में बाढ़ में फंसा कोई बच्चा और परिवार भूखा न रहे, इसलिए ड्रोन से मदद पहुंचाई जा रही है। बाढ़ की वजह से जहां लोग नहीं जा सकते, वहां ड्रोन भेजे जा रहे हैं। ड्रोन को देखकर लोग नीचे चादर लेकर खड़े हो जाते हैं और ड्रोन उस चादर पर खाने पीने का सामान गिरा देता है। पिछले कुछ दिनों से ड्रोन ऐसे ही लोगों की मदद कर रहा है। बाढ़ में फंसे हुए लोग ड्रोन की मदद से ही अपने बच्चों और परिवार का पेट भर रहे हैं। तो देखिए, पंजाब में पिछले 10 से 12 दिन हो गए हैं और हालात लगातार खराब हैं। बाढ़ और बारिश ने वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी डुबो दी है। पंजाब के अलग अलग हिस्सों से महातबाही की ऐसी तस्वीरें सामने आई जो डराने वाली है। अमृतसर के नांगल सोहल गांव में तबाही के निशान देखने को मिल रहे हैं। सड़क के एक छोर पर कार खड़ी है तो दूसरे छोर पर ट्रैक्टर और बीच से सड़क गायब है। तस्वीर में आपको एक गाड़ी नजर आ रही है। जिस वक्त बाढ़ आई थी तब जो कार सवार थे वो यहाँ से गुजर रहे थे। पानी बहुत ज्यादा था और पानी का तेज बहाव जो था वो यहाँ से बांध को बहा कर ले गया। सिर्फ यही कार यहाँ पर नहीं फंसी है, सड़क का बीच का हिस्सा आपको यहाँ से बिल्कुल नदारद नजर आएगा, गायब नजर आएगा। इस तरफ आपको 2 ट्रैक्टर नजर आएंगे। कहा जा रहा है कि जब सड़क बही तब इस कार के अंदर कई लोग थे, जिनका आर्मी ने रेस्क्यू कर लिया था और तभी से ये कार और ट्रैक्टर टूटी सड़क के दोनों ओर लावारिस हालत में खड़े हैं। तो देखिए, पंजाब के कपूरथला के करीब 20 गांव बाढ़ की चपेट में, इनमें से सुल्तानपुर लोधी भी शामिल है, जहां पर खेतों में 7 से 8 फीट पानी भरा हुआ है। लोग आने जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। इस वक्त हम कपूरथला के
सुल्तानपुर लोधी इलाके में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि पानी थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी इन गांवों की जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं हुई हैं। अभी भी लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से नाव और बोट के सहारे अपने गांव को जाते हुए आपको नजर आएंगे। हालांकि चाहे दूध का कारोबार हो, चाहे अन्य कारोबार हो, सभी कारोबार इस बाढ़ की चपेट में हैं और यही वजह है कि जो इन गांवों में रह रहे लोग हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आप देख सकते हैं जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां तक सिर्फ आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। कई किलोमीटर तक पानी भरा हुआ है और तमाम गांव जो इस पानी की चपेट में आए हैं वो आपको साफ नज़र आ रहे होंगे और एक दो गांव नहीं, करीब 20 गांव जो हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं और उन गांवों से पूरी तरह से संपर्क टूट गया है। इसी तरह की तस्वीरें पंजाब के कपूरथला ही नहीं बल्कि तमाम जिलों में देखने को मिल रही हैं और इसीलिए दूर दराज से यानी कई राज्यों से लोग यहाँ बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए भी पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर आए हुए हैं बाढ़ पीड़ितों की मदद करने। कोई खाद्य सामग्री लेकर के आ रहा है, कोई सिलेंडर लेकर के आ रहा है, कोई अन्य सामग्री लेकर के आ रहा है। हर कोई यहाँ पर मदद के लिए पहुंच रहा है और जिस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं उससे अभी ये लगता है कि 2-4-6 दिनों में ये जो मुसीबत है वो कम होने वाली नहीं है। देखिए, सितंबर महीने की शुरुआत हो चुकी है लेकिन आधे से अधिक हिंदुस्तान पर अब भी बाढ़ की विनाशलीला कम नहीं हुई है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में तेज बारिश के बाद मारुति सुजुकी के स्टॉक यार्ड में इतना पानी भर गया कि कंपनी को एक झटके के अंदर करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। हरियाणा के बहादुरगढ़ में तेज बारिश के बाद मारुति सुजुकी के स्टॉक यार्ड में कमर तक पानी भर गया, जिसमें 10, 20, 50 नहीं बल्कि 300 गाड़ियां डूब गईं। पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि स्टॉक यार्ड में खड़ी कई गाड़ियों के एयरबैग खुल गए। कई गाड़ियों के अंदर भी पानी घुस गया, जिससे गाड़ी के इंटीरियर को अच्छा खासा नुकसान हुआ। रात में पानी आया, यहाँ सब लोग सो रहे थे, गाड़ी शोर कर रही है, तब सब लोगों को पता लगा कि पानी आया। ड्रोन कैमरे से लिए गए वीडियो में हर तरफ तबाही दिख रही है। पानी में डूबी 300 गाड़ियों को देखकर ऐसा लगा मानो गाड़ियां पानी में तैर रही हों। बताया जा रहा है कि मुंगेशपुर इलाके में नाले पर बना बांध टूट गया। इसकी वजह से मारुति सुजुकी के स्टॉक यार्ड में तेजी से पानी भरा और 300 गाड़ियां इसकी चपेट में आ गईं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।